आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल लीगल आउटलुक बाय दिलीप सिंह। एक एडवोकेट एक बार ब्रीफिंग काउंसिल होते हैं, वो एक सीनियर एडवोकेट के पास जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में और उनसे अपनी केस का डिस्कस करते हैं। लंबा डिस्कशन होता है। बाद में वो एडवोकेट ये कहते हैं सीनियर एडवोकेट से, उनकी फ़ी जब पूछते हैं वो और बहुत मामूली सी फ़ी बताते हैं वो, तो उनको ब्रीफिंग काउंसिल ये कहते हैं कि सर मेरा क्लाइंट काफ़ी साधन संपन्न है और अगर आप कहें तो मैं उनसे और भी फ़ी ले सकता हूँ। तो वो नाराज़ होते हैं और वो ये कहते हैं कि अगर कोई लूटना चाहे तो हम लुटेरे हो जाएंगे। और ये एडवोकेट हमेशा ही खिलाफत करते हैं, अनयूजुअल अमाउंट फ़ी के रूप में चार्ज करते हैं उन लोगों की। और वो ये कहते हैं कि जो भी 15, 20, 25 लाख रुपया फ़ी चार्ज करते हैं वो इनफैक्ट फ़ी नहीं, एक एक्सटॉर्शन है। जब ये सीनियर एडवोकेट केवल 19 साल के थे तो इनके पिताजी की डेथ होती है और उनके फादर के विल के जो एग्जीक्यूटर होते हैं उनके पास उन्हें बार बार जाना होता है और उनके साथ वो सही अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। वहीं से उनके मन में एक अच्छा एडवोकेट बनने की इच्छा आती है और उसके बाद वो मेहनत करके एक एडवोकेट बनते हैं जिसमें वो अपने क्लाइंट की केयर करते हैं और क्लाइंट के विचारों का और उनकी पूरी इज्जत करते हैं और उनसे कम एग्जॉर्बिटेंट फ़ी चार्ज नहीं करते। इस सीनियर एडवोकेट का नाम है जो जिनकी अभी हाल में डेथ हो गई, ये महान एडवोकेट थे श्री सोली सोराब जी। श्री सोली सोराब जी जब केवल 38 साल के थे तो बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उनको हाई कोर्ट का जजशिप ऑफर किया, जिनको उन्होंने पोलाइटली रिफ्यूज़ कर दिया अपने पर्सनल लिमिटेशंस की वजह से, पर्सनल लिमिटेशंस को दिखाकर। ये हमेशा ही पूरी ज़िंदगी अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर लड़ते रहे। एक बहुत ही फेमस ये ह्यूमन राइट लॉयर थे जिन्होंने जब भी कहा बगैर लाग लपेट के अपनी बात कहते थे। आपको बता दूं, जब वो 1975 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने इमरजेंसी लगा दिया तो ये पूरी इमरजेंसी उनकी खिलाफत करते रहे और जो भी ह्यूमन राइट से रिलेटेड केसेस थे उसको ये कोर्ट में लड़ते रहे। इनको केवल 41 साल की उम्र में हाईकोर्ट ने, बॉम्बे हाईकोर्ट ने इनको सीनियर अपॉइंट किया, सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेट किया और उसके बाद 1972 में इनको सुप्रीम कोर्ट में श्री नानी पालकीवाला को एक बहुत ही फेमस केस में, जो आज तक का एक लैंडमार्क जजमेंट भी जिसमें आया, जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी प्रोपाउंड हुई, केशवानंद भारती केस में असिस्ट करने का मौका मिला। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग इवेंट अपने उसी दौरान का इन्होंने अपनी किताब में और लेख में लिखा है कि एक बार वो उनको असिस्ट कर रहे थे तो उन्होंने कहा पालकीवाला को कि हमने कुछ आर्टिकल्स पढ़े हैं यूएस जर्नल में और उसमें पार्लियामेंट के पास बहुत लिमिटेड पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का। तो उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर का एक कॉन्सेप्ट जो उन्होंने पढ़ा था उसका वो डिस्कस किया और हमेशा ही वो इस बात को लेकर बहुत खुशी महसूस करते थे कि वो कॉन्सेप्ट इंडिया में प्रोपाउंड हुआ और इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को देखा जाए तो वो बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट काफ़ी हेल्पफुल है। नानी पालकीवाला ने हमेशा ही अप्रिशिएट किया सोली सोराब जी के काम को। सोली सोराब जी के टैलेंट को, उनकी मेहनत को इवन कि इंडिया से बाहर भी रिकॉग्नाइज किया गया। यूएन की एक कमीशन है जो ह्यूमन राइट प्रमोट और प्रोटेक्ट करती है, उसके वो मेंबर भी रहे और बाद में उसके चेयरमैन भी बने। यूनाइटेड नेशंस ने इनके काम को और इनकी नॉलेज और इनकी विद्वता को देखते हुए नाइजीरिया में एक मिशन में अपॉइंट किया। इसके अलावा ये एक बार सॉलिसिटर जनरल और 2 बार एडवोकेट जनरल अपॉइंट किए गए गवर्नमेंट के द्वारा। ये इनका विस्तृत अचीवमेंट है। इसके अलावा 3 बातें और मैं बताना चाहूँगा जो बहुत इंटरेस्टिंग है इनकी व्यक्तित्व से जुड़ी हुई। पहला, ये बहुत बड़े और बहुत एविड जाज़ म्यूज़िक लवर थे, जाज़ म्यूज़िक को पसंद करते थे। ये दिल्ली जाज़ सोसाइटीज़ के सदस्य भी थे।
और उसके बाद उसके प्रेसिडेंट भी रहे और एनुअल लेवल पे एक जाज का फंक्शन ऑर्गेनाइज करते थे। दूसरा इनका एक इनके पहलू का इनके व्यक्तित्व का एक पहलू है जो इनके सर्किल में हमेशा चर्चा में रहते थे कि ये मिमिक्री बहुत अच्छा करते थे। और उस दौरान के जो बड़े एडवोकेट थे, चाहे वो श्रीवई साहब हो या जो जज थे ताजपुरकर साहब, जस्टिस ताजपुरकर थे, उनकी बड़ी अच्छी ये मिमिक्री करते थे और इसलिए अपने दोस्तों के बीच में हमेशा इस चर्चा का विषय होता था इनका। तीसरा जो बहुत इम्पॉर्टेंट पहलू है इनके व्यक्तित्व का वो ये कि ये सेंस ऑफ इनका बहुत अच्छा था, सेंस ऑफ ह्यूमर। एक बार किसी ने इनसे पूछा कि आपकी उम्र क्या है, तो उन्होंने तपाक से बोला कि मेरी इतनी उम्र है कि मैं अपने राइट टू साइलेंस का एक्सरसाइज कर सकूं। ये था इनका व्यक्तित्व। हर एक तरीके से ये अपने प्रोफेशन के लिए समर्पित थे और अपने लोगों की राइट को सिक्योर करने के लिए। तभी चीफ जस्टिस NV रमन्ना ने इनके बारे में कहा कि ये एक लीजेंड थे जिन्होंने हमेशा ही प्रजातंत्र के एक स्तंभ को मजबूती प्रदान की। और हम इतने बड़े शख्सियत के जाने से जो हमारे वकील और एडवोकेट फ्रैटर्निटी में एक शून्य सा पैदा हो गया है और हमें उनके वैल्यूज़ का अनुकरण करना चाहिए। हम उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं और उनके किए हुए कामों को याद करते हैं। बहुत अच्छे राइटर भी थे ये। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं कि आपके सहयोग से हमारा चैनल आज 1 साल पूरा किया। आपने हमेशा ही हमारा साथ दिया है। धन्यवाद।